Audio Jungle. जय हिंद। मैं फिरोज तड़वी। आप देख रहे हैं GN न्यूज़। भुसावल शहर के बालाजी टोल कांटे के पास से जाने वाले रास्ते का हुआ बेहाल। मस्जिद आयशा से बालाजी टोल कांटे तक रास्ते पर चलना मुश्किल। परिसर में नालियाँ न होने की वजह से गंदा पानी आया रास्तों पर। पवित्र रमज़ान महीना शुरू है और आयशा मस्जिद के पास नालियों का गंदा पानी और कचरे से परिसर के नागरिक परेशान। नमाज के लिए जाने वाले नमाजियों को नालियों का गंदा पानी उंगाल कर जाना पड़ रहा है। आज GN न्यूज़ ने यह रास्ते का जायज़ा लिया तो परिसर में रहने वाले लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जताई। इस एरिया का कोई वाली नहीं, जहां माइनॉरिटी के लोग रहते हैं वहां प्रशासन अनदेखापना करता है। रास्ता मंजूर होने के बावजूद रास्ते का काम रुका हुआ है। यदि भुसावल नगर पालिका ने नालियां और रास्ता जल्द नहीं बनाया तो हम सब लोग भुसावल नगर पालिका में जाकर ठिया आंदोलन छेड़ेंगे, ऐसा परिसर में रहने वाले लोगों ने कहा। और 2 महीने पहले इस रास्ते के नीचे पाइपलाइन डाली गई थी, उस वजह से भी रास्ते की हालत काफ़ी बिगड़ी है। पाइपलाइन डालने वाले ठेकेदार ने कहा था जो भी टूट फूट होगी या रास्ता ख़राब होगा तो उसकी मरम्मत करके दूंगा, लेकिन यह ठेकेदार 2 महीने से लापता हुआ है। जानते हैं परिसर में रहने वाले लोगों की प्रतिक्रिया। हाँ मिर्जा साहब, आप कितने सालों से इस एरिया में रह रहे हो? मैं यहाँ 18 साल से एरिया में रह रहा हूँ। अभी 2 महीने पहले रास्ता 2 व्हीलर या पैदल चलने के काबिल था? बिल्कुल, ये रास्ता जो है डामरीकरण था और 2 महीने से 2 या 3 महीने पहले नहीं पहले था, लेकिन 2 से 3 महीने पहले यहाँ पाइपलाइन डाली गई है और वो पाइपलाइन के लिए सेंटर से रोड को पूरा तोड़ के पाइपलाइन डाली गई। ठेकेदार के आदमियों से बात हुई तो उन्होंने बोला तुरंत बंद करके और ये रोड का काम चालू हो जाएगा। उस दिन से कोई यहाँ देखने को आया नहीं है। पूरी रोड ख़राब है, पैदल चलना भी मुश्किल है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ था कि भाई ये रोड भी बनेगा और नाली भी बनेगी, तो दोनों में से कोई आदमी यहाँ ये रोड को सीधा करने भी नहीं आया है। और पानी की ये हाल है कि पूरे एरिया का पानी यहाँ आके जमा हो रहा है और मच्छर इतने हो गए हैं कि यहाँ बीमारी फैलने के चांसेस हो गए हैं। और रमज़ान का महीना चल रहा है, ये रोड से हर आदमी नमाज के लिए मस्जिद में जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ आके सूद लेने वाला नहीं है। हमको ये भी मालूम नहीं है कि ये काम का बोलना तो किसको बोलना। इसलिए हम आज और सभी भाइयों ने मिलकर ये सोचा कि हम आपके थ्रू हमारी आवाज़ जो है वो सही जगह तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या इस एरिया का हमारी समस्या, इस एरिया का कोई वाली नहीं क्या? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। ऐसा मान लो ये लावारिस है, यहाँ इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इसके पहले हम जो है नगर पालिका जाके आए हैं, तो वहाँ जाके कुछ बोल के आए कि भाई ये ऐसा ऐसा है, तो बोले ठीक है देखते हैं, लेकिन कोई इस बारे में जो है संज्ञान नहीं लिया गया है। ओके। ज़्यादा खराब हो गई। आपके सामने जो रोड देखो, यहाँ कल 2 बाइक वाले जो है बच्चे गिर गए थे और शाम को एक लेडीज जा रही थी, वो स्लिप होके गिर गई है। ये गड्ढा इतना बड़ा है कि 4 व्हीलर भी जो है ना निकलना है वो तकलीफ में है कल नाइट में है। और मेरा घर जो है और एकदम नज़दीक है और इतने मच्छर है कि हम घर के खिड़की दरवाजे खोल भी नहीं सकते। और बच्चे छोटे छोटे हैं, बीमारी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हमारा यही है कि जल्द से जल्द ये मुसीबत को दूर किया जाए और काम किया जाए। अभी तो समझ लो कोई नगर सेवक नहीं, कोई नगर अध्यक्ष नहीं है, ना ही आचार संहिता है। तो आप नगर पालिका के CO साहब से क्या अनुरोध करोगे? हम आपके माध्यम से प्रशासन को, प्रांत अधिकारी और CO भुसावल नगर पालिका, तो ये नगर पालिका की हथेली में है, ये उसकी जिम्मेदारी है, तो आगे इसका निवेदन ये करें और इसके उपाय जो भी होगा वो जल्द से जल्द करें। क्योंकि यहाँ पर जो भी ये दूषित पानी की वजह से दुर्गंध और जो मच्छर हो रहे हैं जिससे बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी कौन लेगा? CO या प्रांत अधिकारी। इस एरिया का नाम क्या है? इस एरिया का नाम अभी तो बालाजी टोल कांटे के पीछे आयशा मस्जिद के पास और कामरान स्टील फर्नीचर के सामने। क्योंकि ये रोड जो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि तुरंत आके इस पर कार्रवाई करें और तुरंत हो सके तो नाली और रोड का काम करवा के दें। धन्यवाद। और दूसरा क्या है, हमको सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि पूरे गांव में जो है काम हो रहा है, हर जगह नाली है, पेवल्स है, रोड है, सब हो रहा है, तो ये एरिया को भी तो देखने का उन्हीं का काम है।
ये तो टेंडर मंजूर हो चुका है ना, अब तक कोई आया नहीं ठेकेदार? अफवाह है, लेकिन टेंडर हो गया ना, कोई काम देखने को आया यहाँ तो कुछ मतलब मौजमाप के लिए भी कोई नहीं आया है। तो टेंडर हुआ है तो किसका हुआ है, अगर उसका हुआ है तो कब करेगा? और एक कोई बात पूछने वाला नहीं है ये एरिया के अंदर। ये रोड से वो रोड तक के सब गड्ढे खुदे हुए हैं और ये कब से इन्होंने खोद के पाइपलाइन डालने के बाद में भी कोई काम नहीं, इसके तरफ से कोई देखने वाला नहीं यहाँ पर। अच्छा, कोई करने वाला नहीं यहाँ पर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था पाइपलाइन का, जो ठेकेदार ने, उसने आश्वासन दिया था कि जो भी पाइप फूटे, जो भी ढापे टूटे, मैं मरम्मत करवा के दूंगा। उन्होंने तो ये कहा था कि 10-15 दिन में ये पूरे लेवल करके और रोड का काम चालू हो जाएगा। जिसका जो भी पाइपलाइन टूटी है वो सब हम करके देंगे। और उन्होंने ये बोल के काम किया और हमने भी उनको पूरा सपोर्ट किया। लेकिन ये गड्ढे आज तक उन्होंने तो बंद नहीं किए हैं, ना रोड का काम चालू हुआ है ना नाली का काम हुआ है। अब नाली के आप हालात देख लो, ये बाजू के प्लॉट में इतना पानी जमा हुआ है कि शाम को 1 घंटे आदमी खड़ा नहीं रह सकता, इतने मच्छर हैं। और हमारी इसके पहले भी बहुत से लोगों को ये बोलना हुआ है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रोड का मसला ऐसा है कि अभी हम देख रहे हैं जैसा गडकरी नगर हो गया और कई जगहों के इलाकों के भूमि पूजन हो रहे हैं, लेकिन ये रोड का काम नहीं हो रहा है। अभी अच्छा फंड आया, बाकी है यही जो एरिया का फंड ही नहीं निकला, ऐसा लग रहा है। यहाँ का उन्होंने यहाँ का ना फंड निकला, ना यहाँ कोई आमदार दिख रहा, ना कोई मेंबर दिख रहा। एक्चुअली जहाँ माइनॉरिटी रेसिड है ना, वहाँ पे ये लोग उसको अनदेखी करते हैं। यहाँ पर कौन सा भेदभाव चालू है समझ में नहीं आ रहा। 4 वे जो है, 4 वे की दायित्व ये था कि वो अंदर के सर्विस रोड बना के सब तरफ दिए, लेकिन जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी लोग की जो भी गलियाँ है वो नहीं बनाई गई। इस पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.